हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चलते चलते मूवमेंट्स विद अ न्यू टॉपिक। बाबा जी के प्रमुख चमत्कारों में से उसका तीसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो गाइस, हमेशा की तरह बाबा के चमत्कारों का तीसरा भाग आपके सामने मैं रख रहा हूं। तो आज की जो चमत्कार बाबा जी का होगा वो बाबा जी के कई चमत्कारों में से एक प्रमुख चमत्कार है, जिसमें से सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी बताऊंगा कि एक विदेशी था जो बाबा जी के मैं इतना समर्पित हो गया बाबा जी के लिए कि उसने अपना नाम बदल दिया और उनके ऊपर कई किताबें लिखी। और उसमें से एक किताब काफ़ी प्रचलित हुई, जिसका नाम अभी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। रिचर्ड अल्पर्ट नामक एक अमेरिकी थे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे मनोविज्ञान के। तो वो उनको आध्यात्म का भी मतलब कि वो विश्वास रखते थे और उस पर भी उसकी खोज और सर्च करते रहते थे हमेशा। तो और मनुष्य को भ्रमित करने के हेतु LSD नामक पे भी शोध करते रहे, काफ़ी शोध करते रहे। और उसके वो खुद इतने आदी हो गए कि LSD खुद वो लेने लग गए, वो हमेशा उस नशे में रहने लग गए। तो अध्यात्म की में रुचि रखने के कारण वो अध्यात्म के लिए भारत में आए, उस अध्यात्म की खोज के लिए भारत में आए। और जब भारत में आए तो उनकी मुलाकात बाबा नीम करोली महाराज जी से हुई। लेकिन जो भी उनके बारे में उन्होंने सुना उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि LSD की सारी कुछ गोलियां उनको खाने को दी ताकि वो भ्रमित हो सकें। लेकिन बाबा सारी गोलियां खा गए, लेकिन उनका बाल का बाका भी नहीं हुआ, मतलब उन पर कोई चीज़ का असर नहीं हुआ। तो तब से रिचर्ड अल्पर्ट नामक जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो विदेशी थे, अमेरिकी नागरिक थे, वो बाबा जी के परम भक्त बन गए और उन्होंने अपना नाम चेंज कर रामदास अल्पर्ट रख लिया और बाबा जी के ऊपर बहुत सी चमत्कारों की किताबें लिखी, जिसमें से इनकी एक किताब मिरेकल ऑफ लव काफ़ी हाईलाइट हुई, जिसके वजह से बाबा की पहचान विदेशों में भी होने लग गई। मिरेकल ऑफ लव में कई ऐसे चमत्कार, बाबा के प्रमुख चमत्कारों का वर्णन किया गया था। तो उन्हीं में से एक चमत्कार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसी मिरेकल ऑफ लव में की बुक में से ही, कि बुलेट प्रूफ कंबल। वो देखा होगा कि जो हमारे बाबा जी हैं नीम करोली महाराज जी, वो कंबल हमेशा ओढ़ के रखते हैं, तो जिनके कारण उनको कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उस कंबल की अपनी ही एक अलग कहानी है। उस कंबल कभी भी बाबा कितना भी वो हो, कंबल अपने शरीर से उतारते नहीं थे। वो समझे एक तरह से जादुई कंबल था, जो भी होता था उस कंबल के माध्यम से ही होता था। तो एक कहानी है उस कंबल, जो बुलेट प्रूफ कहानी, मैं उसका विस्तार से आपको वर्णन करता हूँ कि बाबा के भक्तों में से एक भक्त बुजुर्ग दंपत्ति भी थी जो बाबा को काफ़ी मानते थे। तो एक बार बाबा जी उनके यहाँ रात में रुकने के लिए पहुँच गए और पहुँचने के बाद उनका एक कंबल लिया और उसको ओढ़ के सो गए। तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया और चुपचाप कंबल ओढ़ के सो गए। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग दंपत्ति देखते हैं कि बाबा जी कंबल में काफ़ी कहरा रहे हैं, मतलब काफ़ी कहर रहे हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी ने खाना भी नहीं खाया और बाबा जी इतने कष्ट में हैं, ऐसा क्या हो रहा है, बाबा जी को कौन सी दिक्कत हो रही है। तो बाबा जी काफ़ी कहर रहे थे, जैसा लगा कि कोई उनको काफ़ी मार रहा है, काफ़ी उनको मार पीट रहा है। किस तरह भी करके रात गुजर जाती है और बाबा जी सुबह उठते हैं, उस कंबल को चपत कर उस बुजुर्ग दंपत्ति के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि इसको जाके गंगा में प्रभावित कर देना। अब जब वो कंबल बुजुर्ग दंपत्ति को दिया गया तो कंबल काफ़ी भारी था, उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ लोहे की चीज़ आपस में टकरा रही हों। लेकिन बाबा जी ने उनसे कह दिया था कि आप उस कंबल को खोल के नहीं देखेंगे, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ उसको वैसे ही जाके गंगा जी में प्रभावित कर दीजिएगा। भाई बाबा जी की आज्ञा थी तो उन्होंने वैसा ही किया और वो कंबल ले जाकर गंगा में प्रभावित कर दिया। मिरेकल ऑफ लव में 1943 जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था
तब ये कहानी उस समय बताई, ये घटना उस समय की थी ये। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और भारतीय सेना ने भी उसमें अपना हिस्सा लिया था और वहाँ पे युद्ध के लिए गए थे। तो उसी में से बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी शामिल था। तो उन्होंने ये बात बाबा जी को बताई और तो बाबा जी ने उनसे कहा कि चिंता ना करो, तुम्हारा बेटा 1 मास के बाद वापस आ जाएगा। और बाबा जी ऐसा कहकर चले गए और ठीक वैसा ही हुआ और 1 माह के बाद उनका बेटा उस युद्ध से सकुशल वापस लौटकर वहाँ से आ जाता है। लेकिन जब वो आता है तो वो बताता है अपने पिता मतलब माता पिता से कहता है कि युद्ध के दौरान उसके साथ एक चमत्कार हुआ। तो वो पूरी कहानी बताता है कि वो मतलब जब युद्ध हो रहा था तो अकेले ही एक जापानी सैनिकों के बीच में फंस गया और जापानी सैनिकों की तरफ से पूरा दे गोली बारियाँ खूब गोलियाँ चलाई जा रही थी, लेकिन एक भी गोली उसको छू के नहीं गई। तो जब उसके माँ बाप ने पूछा कि ये घटना किस दिन की है, जब उसने वो तारीख बताई तो वो तारीख वही थी जिस दिन बाबा उनके घर में रुकने आए थे। तो देखिए बाबा का चमत्कार कि उस जो उनका बच्चा था, उन बच्चे के ऊपर जो वो अकेला फंस गया और जितनी गोलियां चली वो बाबा जी उस कंबल के अंदर उस गोलियों को अपने ले लिया। क्योंकि जब उस बुजुर्ग दंपत्ति को कंबल दिया गया था तो उस कंबल में लोहे के कुछ पार्ट्स थे जो कि आपस में टकरा रहे थे। तो वो गोलियां ही थीं कि जो उन कंबल के अंदर में थे और जिनको गंगा जी में प्रभावित करने के लिए बाबा जी ने उस बुजुर्ग दंपत्ति को आदेश दिया था। यह सुनकर उन बुजुर्ग दंपत्तियों के आँख से पानी आ गया और उन्होंने सच्चे मन से हाथ जोड़कर बाबा जी का इतना प्रणाम किया कि बाबा जी आज आपकी वजह से मेरा बेटा सकुशल वापस इस युद्ध से आया है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। तो ये कहानी है, ऐसे चमत्कार हैं बाबा जी के कि अगर बाबा जी के आप सच्चे भक्त बन जाएंगे तो कोई भी मुसीबत अगर आपके साथ पड़ रही होगी तो उस मुसीबत के लिए बाबा जी साक्षात वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और उस कष्ट का निवारण करके तभी वहाँ से वो जाते हैं। तो बाबा जी इसी प्रकार सबके कष्टों को दूर करते रहिए और हम लोगों पे अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखिए। मुझ पे भी अपना आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं आपकी और कुछ प्रमुख चमत्कार कहानियों को सबके सामने आगे पहुंचा सकूं और आपका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकूं। तो गाइज़, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। और अगर कुछ मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही हो या जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें किस प्रकार के अगर कुछ भी आपको लगता है कि मुझे उसमें कुछ सुधार करना चाहिए तो प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसको मैं आगे जाके अपनी आने वाली वीडियो में इसका सुधार ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय नीम करोड़ी बाबा जी महाराज।